हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज अपने बात कर रहे हैं 29 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2017 को ये स्टार्ट हुई थी। और अभी जो 25 सितंबर गया था उसको इसके 4 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो स्कीम है बेसिकली इसको सौभाग्य के नाम से भी अपने जानते हैं। फिर बात करते हैं, ये जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है, जिसको भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, के ऊपर स्टार्ट की गई थी। और इसका जो उद्घाटन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है वो प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो फील्ड है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्षेत्र में बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ये इस यदि अवार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो अवार्ड है बेसिकली जो बायोलॉजी है उसके फील्ड में, या फिर अपने केमिस्ट्री कह सकते हैं, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, फिजिक्स हुआ, मेडिसिन हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, और इसी के साथ साथ अपने अर्थ, एटमॉस्फेयर और ओशन और प्लानिटरी जो साइंस है, बेसिकली इन फील्ड्स के अंदर बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इस प्रोवाइड के तहत जो भी इस अवार्ड को जीतता है उसको 5 लाख कैश प्राइज जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब बात करते हैं इस प्राइज के बारे में। ये जो पुरस्कार है बेसिकली CSIR के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसकी स्थापना जो है 1942 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो स्थापना है वो शांति स्वरूप भटनागर जी और रामास्वामी मादलियर के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं, ये जो पुरस्कार है बेसिकली हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? या फिर अपने ये कहते हैं कि ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चेस के मास्टर और जो विनर है, वर्ल्ड विनर मैग्नस कार्लसन जो है, इनको नियुक्त किया गया है, जो कि नॉर्वे कंट्री के रहने वाले हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर प्रेजेंट है। और इसी तरह से इसके जो प्रेसिडेंट की अभी बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो अभी हाल में बने हुए हैं वो माइकल मिचेन नाम से बने हुए हैं। फिर जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में बात करें, राजा ऋत्विक की बात करते हैं तो भारत के 17 नंबर के जो चेस के ग्रैंड मास्टर है वो बेसिकली अभी नियुक्त किए गए हैं या बने हैं। इसी तरह से विश्वनाथ आनंदन की बात करते हैं तो भारत के पहले चेस के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो यही बने थे। और भारत का पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, उसके पहले विनर भी यही माने जाते हैं। हर्षित राजा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पूर्णा के रहने वाले हैं और 69 नंबर के ये चेस के ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य को अपने उत्पाद के लिए वहाँ पर जो GI टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको अपने कहते हैं, वो टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट है पाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की तहसील है सोजत। ये जो तहसील है सोजत, इस सोजत की जो मेहंदी है वो काफ़ी फेमस है। उसी को देखते हुए इसको जो है यहाँ पर GI टैग जो है वो मिला है। इसी तरह से नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड का जो स्वीट कुकुम्बर माना जाता है उसको अभी GI टैग मिला है। और इसी तरह से असम राज्य की बात करते हैं तो राइस से बनी एक वाइन है जिसका नाम जुदाम्बी कहते हैं, जुदामी। इसी को जो है वो अभी GI टैग मिला है। ये राइस से बनी बेसिकली एक शराब होती है।
फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और आप लोग मुझे पिछले क्वेश्चन में बताइएगा कि ये जो जीआई टैग मिलता है बेसिकली कितने सालों तक वैलिड रहता है। सो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में अभी हाल ही में 3 रजत पदक जीते हैं, वो किसने जीते हैं और भारत ने इसके अंदर टोटल कितने पदक जीते थे और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, इन सभी के आंसर अपने इस क्वेश्चन से देखेंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेन्ना। इन्होंने 3 जो रजत पदक है वो जीते हैं। इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जीते, सो बात करते हैं सबसे पहले जो इंडिविजुअल कैटेगरी होती है उसके अंदर जीते। फिर बात करते हैं जो टीम कैटेगरी होती है उसके अंदर बेसिकली इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था, जिसके अंदर ज्योति सुरेखा, प्रिया गुर्जर और मुस्कान किरार ने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से मिक्स्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, जिसके अंदर ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने पार्टिसिपेट किया था। सो इस तरह से भारत के द्वारा जो 2021 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर 3 सिल्वर मेडल जीते गए थे और इन तीनों के अंदर ही ज्योति सुरेखा शामिल थी। इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि किसी भी विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में किसी महिला के द्वारा 3 सिल्वर मेडल जीतने वाली जो पहली महिला है वो ज्योति सुरेखा वेन्ना बनी है। और इसका जो आयोजन की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया गया था। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है, सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। इसकी शुरुआत माने जाते हैं या फिर इसकी जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2020 को की गई थी। अब बात करते हैं ये जो भारत डिजिटल मिशन है इसको बेसिकली नेशनल डिजिटल NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आईडी कार्ड मिलेगी जिसको नेशनल हेल्थ आईडी के नाम से जाना गया है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस आईडी के अंदर बेसिकली पेशेंट से संबंधित जो भी उसकी प्रिकॉशन होती है, जैसे कि दवाइयों की लिखी हुई जो पर्ची होती है वो, इससे संबंधित जो रोगी होता है उसको पहले क्या उपचार दिया गया था उसके बारे में और उसके क्या उपचार अभी दिए जाएंगे, उन सभी के बारे में इस आईडी के अंदर बेसिकली स्टोर जो है वो किया जाएगा, जो कि एक डिजिटल मिशन के तहत रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो भी अपने ऑप्शंस है उनके बारे में। अनिरुद्ध तिवारी की बात करते हैं तो पंजाब के सचिव अभी ये नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर इनका सहकारिता जो सम्मेलन था उसको इन्होंने संबोधन किया था। मनसुख मांडविया की बात करते हैं तो इंडियन केमिकल काउंसिल ICC के जो 2020 के पुरस्कार थे वो इनके द्वारा प्रोवाइड अभी किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया है, सो इसका राइट आंसर होगा निम्बाबेन जो आचार्य है, इनको नियुक्त किया गया है। अब जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं तो ये गुजरात राज्य की पहली CM थी और प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी राज्यपाल बनी हुई है। फिर बात करते हैं मीरा कुमार के बारे में, ये जो है भारत की पहली लोकसभा की स्पीकर थी। और सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और 4th नंबर की जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, सो इसका राइट आंसर होगा विश्व रेबीज़ दिवस या वर्ल्ड रेबीज़ जो डे है वो बेसिकली मनाया गया था। अब यदि अपनी बात करते हैं रेबीज़ के बारे में, तो रेबीज़ जो है बेसिकली एक वायरल या फिर वायरस से होने वाला रोग है जो कि हमारे जो पेट डॉग्स वगैरह होते हैं उनके काटने से या फिर उनके स्नैच करने से ये बीमारी जो है फैलती है। और रेबीज़ के अंदर जो भी पर्सन होता है उसको पानी से डर लगने लग जाता है, जिसको वाटर फोबिया भी अपने जानते हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 27 सितंबर को ये मनाया गया था।
और वर्ल्ड बम्बू डे की बात करते हैं तो 18 सितंबर को ये बनाया गया था। इसी तरह से विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो 17 सितंबर को ये जो डे है वो बेसिकली मनाया गया। फिर बात कर रहे हैं, ये था आज का वीडियो। और इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि जो लास्ट वीडियो थे उसके रिवीजन की बात करते हैं तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये जो है मर्सिडीज जो गाड़ी है उसके F1 के ड्राइवर हैं। इसी तरह से ICC वार्षिक पुरस्कार 2020 जो है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए। और WHO के राजदूत के रूप में, जिसको अपने वैश्विक स्वास्थ्य फाइनेंस के राजदूत के रूप में भी कह सकते हैं, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है गॉर्डन ब्राउन, उनको नियुक्त किया गया है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जी, उनके द्वारा डिजिटल हब का उद्घाटन किया गया। और अभी हाल ही में चक्रवात गुलाब जो है उसका नाम जो दिया गया है वो पाकिस्तान कंट्री के द्वारा बेसिकली दिया गया है। इसी तरह से बात करते हैं HDFC बैंक को जो है भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में एशियन मनी पॉल 2021 के अनुसार चुना गया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और अभी हाल ही में चाइना कंट्री के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी है जिसको वर्चुअल करेंसी कहा जाता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट के अंदर आंसर बताइएगा कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली अपने यहाँ की जो करेंसी है बेसिकली उसकी मान्यता जो है वो दे दी है। फिर बात करते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सब के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बी हैप्पी, कीप हैप्पी, थैंक यू।